संगम नगरी प्रयागराज के झलवा इलाके में हू हल्ला कैफे का उद्घाटन करने शहर पश्चिमी के विधायक व पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पहुंचे थे, जहां विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कभी मेरी विधानसभा शहर पश्चिमी में माफियाओं का राज हुआ करता था, अब यहाँ मॉडर्न कैफ़े खुल रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा सीएम योगी को ईमानदार और बहादुर बनाने और उनकी पत्नी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने पर भी उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने अतीक अहमद व उनकी पत्नी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, ये भाई खुशी का मौका है मेरे विधानसभा में, जो एक तरह से आतंक का एक माहौल रहता था और विशेष रूप से जब मैं इस तरफ पीपल गांव आता हूं और पीपल गांव के अंदर एक बढ़िया मार्केट की तरह खुलता जा रहा है, तो वहाँ पे एक नई दुकान भी खुली है चाय की, कॉफ़ी की, तो मॉडर्न कैफ़े है, तो उसका इनॉग्रेशन करना है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पेशी पे आए थे, सीएम को ईमानदार और बताया था कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये उनका पत्नी ने भी अब प्रेस वार्ता करते हुए कि अधिकारियों को कुछ करने के लिए उनके बच्चों पर कार्रवाई हो रही, क्या कहें? ऐसा है, वो ये जो जितना बयानबाजी कर रहे हैं अतीक और उनकी धर्मपत्नी, वो उनका भय है, जो भय आ गया है ना, इसलिए वो तारीफ़ करने में आए हैं, ना तो उनके ऊपर उनको लगता है कि कार्रवाई कहीं कम हो जाएगी। ये गलतफहमी है। कानून अपना काम करेगा, जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये योगी राज है, यहाँ पे कानून का राज चलेगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ चलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में कर्नलगंज पुलिस ने 60 बोरी प्याज की लूट करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें, कृष्ण कुमार पाल को प्याज के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, कृष्ण कुमार पाल के 2 अन्य साथी अभी फरार हैं और पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का वादा किया है। पुलिस ने कृष्ण कुमार की निशानदेही पर 60 बोरी प्याज भी बरामद कर ली है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। कर्नलगंज क्षेत्र में 30 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1 से 3 के बीच में एक पिकअप वाहन जिस पर प्याज लदा हुआ था, वो जसरा से प्रतापगढ़ की तरफ जा रहा था। उस पिकअप पे 2 लोग सवार थे। उनको थाना कर्नलगंज क्षेत्र में 3 अपराधियों द्वारा रोका गया। ये अपराधी एक टियागो गाड़ी और बुलेट पे थे। इनके द्वारा रोक करके एक्सटॉर्शन के रूप में 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। जब पिकअप सवार जो लोग थे उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई, तो इन अपराधियों ने उनको बंधक बना लिया। बंधक बनाने के उपरांत उनके पास जो 11,000 कैश थे उसको लूट लिया। साथ ही साथ जो प्याज था उसको एक निर्धारित स्थान पर ले जाकर डंप किया और डंप करने के बाद इसको वाहन दे के छोड़ा। जानकारी मिलते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। एक चुनौतीपूर्ण टास्क था, अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसपी सिटी और सीओ सिटी 4 के क्लोज सुपरविजन में थाना कर्नलगंज की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया। इसमें एक अभियुक्त कृष्ण कुमार पाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो इसमें हैं उनके नाम कौशिक सिंह और विजय सिंह चंदेल हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। ये तीनों हॉल एंड हॉल में रह रहे थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये होलागढ़ का रहने वाला है। इसके पास से 10,000 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन बरामद हो चुके हैं। शेष अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनके विरुद्ध और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक जैसा मैंने बताया, अभी तो ये इस घटना का अनावरण हुआ है। इनके द्वारा पूर्व में किए गए आपराधिक कृत्यों के बारे में जानकारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई इन सभी के विरुद्ध की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 2 नवंबर को 25 साल में प्रवेश करने जा रहा है, इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर यशपाल सिंह शिक्षा सलाहकार मुख्यमंत्री यूपी होंगे। इस मौके पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा श्री राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा।
प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 2 नवंबर 2025वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसमें हम बहुत बृहद समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारी माननीय श्री राज्यपाल कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी कर रही हैं। इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं और अभी इस समय वो शिक्षा सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, वो विशिष्ट अतिथि होंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी हो। इस मौके पर क्या खास कार्यक्रम है? इस मौके पर क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम 25वें वर्ष पे हो रहा है, तो हम जो सरस्वती परिसर जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर राजर्षि जी की मूर्ति का अनावरण माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा किया जाएगा और उसके बाद फिर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि जो उद्घाटन जिन चीज़ों का हम करवाने जा रहे हैं उसमें जो पुस्तकों का विमोचन होगा, जो स्मारिका हमने बनाई उसका विमोचन होगा। हम सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन हमने तैयार किया है, उसका भी उद्घाटन महामहिम श्री राज्यपाल महोदया द्वारा किया जाएगा। उसके अंतर्गत OER कार्यक्रम और ज्ञान संगम कार्यक्रम और LMS का भी उद्घाटन महोदया द्वारा किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी कड़ी में प्रयागराज के पुलिस कार्यालय से चित्र पर माल्यार्पण कर अधिकारियों कर्मचारियों ने एक रैली निकाली गई। रन फॉर यूनिटी के नाम से पुलिसकर्मी हाथ में झंडा लेकर दौड़ते प्रयागराज की सड़कों पर दिखाई दिए। बता दें 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें SSP प्रयागराज ने राष्ट्र की एकता व अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई और इस मौके पर सभी पुलिसकर्मी व अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। आजम खां के हेट स्पीच मामले पर जहां बीजेपी ने सजा होने के बाद टिप्पणी की और अलग अलग बयान आए, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बाबा अवस्थी ने बीजेपी और समाजवादी दोनों पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हेट स्पीच पर तो अगर मूल्यांकन हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है, अगर सही मूल्यांकन न्यायालय करे तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने हेट स्पीच ना किया हो। लेकिन ये अब बीजेपी और जो है समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी गठबंधन है, ये उसका सवाल है। हम कांग्रेस के लोगों को इससे क्या मतलब। आजम खां की सदस्यता को समाप्त करने के न्यायालय के फैसले से ज़्यादा हमें ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि इस फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। इसके मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया वो क्या सहमत हैं कि आजम खां को जो है 3 साल के लिए, हमारे भी डंडा डाले रहते हैं तो बीजेपी वालों से सेटिंग करके आजम खां को 3 साल के लिए सज़ा भी करा दिए और सदस्यता भी रद्द करा दिए। उससे बड़ा ताज्जुब ये है कि समाजवादी पार्टी ची तक नहीं बोल रही। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई परेशान है, तो ऐसे में कांग्रेस के नगर सचिव अब्दुल सलाम ने फॉगिंग कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नगर निगम पर भी निशाना साधा है और बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता अब्दुल सलाम ने, आइए सुनाते हैं। इस समय डेंगू जैसी बीमारी आक्रामक रूप ले चुकी है,
जो कि इलाहाबाद शहर के सभी हॉस्पिटलों में डेंगू वाली बीमारी और डेंगू के बुखार के मरीज से अस्पताल भरे पड़े हैं। वहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते वार्ड पूरा मनोहर दास क्षेत्र में किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। एंटी लार्वा का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव या मच्छर के लिए फॉगिंग नहीं कराई जा रही है, जबकि पिछले 12 तारीख को नगर आयुक्त महोदय को मैंने लिखित मांग पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया और कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्षद की निष्क्रियता के चलते आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं क्षेत्रीय हवलदार और सैनिटरी इंस्पेक्टर को अवगत कराने के बाद भी उनके पास सफाई कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने इस काम को कराने में अपनी असमर्थता जताई और किसी इस तरह के शिकायत के लिए टाला मटोली कर रहे हैं। मैं महापौर व माननीय नगर आयुक्त महोदय से मांग करता हूं, वार्ड पूरा मनोहर दास के अकबरपुर, निहालपुर, लकड़ी मंडी, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन सभी क्षेत्रों में खासकर जो घनी और बड़ी आबादी क्षेत्र हैं, यहाँ पे गंदगी का अंबार है। साफ़ सफाई और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने की कृपा करें और इसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर व रात के समय फॉगिंग वाली मशीन भेजकर सभी क्षेत्रों में फॉगिंग कराएं। अब्दुल सलाम, शहर सचिव।